2026 का मेला का आगाज आज हो ही गया है। आज है 13 तारीख और इस आंगन को देखकर बचपन की याद जरूर आ रही होगी, जो भी उत्तराखंड या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ये सुकून भरा घर बहुत याद आ रही होगी बचपन की। तो जैसे ही हम लोग मेला गए तो वैसे ही हमने काफ़ी चीज़ें देखी और कुछ परिवर्तन भी देखा। बागेश्वर का यह मेला 2026 का आज 13 तारीख के दिन उद्घाटन उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बोगड़ा के द्वारा हुआ। और इस साल की जो अ, कुछ परिवर्तन ज़रूर देखने को मिला। जैसे कि ये पंडाल है, जो संस्कृति पंडाल है, ये अब जो है, पहले यहाँ पर लकड़ी का चारों तरफ बैरिकेटिंग होती थी, लेकिन अब यह एल्युमिनियम का बैरिकेटिंग है और पूरा ये क्लोज हो जाता है। रात को शायद मेरे ख्याल से ये बंद भी हो जाता है और इसमें वाटरप्रूफ पूरे पर्दे, मतलब वाटरप्रूफ है। अगर बारिश भी आएगी तो इसमें बहुत देर भी पानी अंदर नहीं आएगा। और ये पंडाल जो है, सबसे आकर्षण का केंद्र यही पंडाल है, जहाँ पर कि हमारे लोक गायक और क्षेत्रीय गायक सभी लोग अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, गायकी के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में। तो आज हो रहा है मेले का उद्घाटन, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी, पर आज क्योंकि एक गते के दिन कल ज़्यादा भीड़ होगी, उसकी अपेक्षा आज कुछ कम भीड़ थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले होता था वॉलीबॉल का गेम, लेकिन इस बार जो है ये भी एक परिवर्तन हुआ कि वॉलीबॉल अब नीचे जहाँ पर दंगल हुआ करता था वहाँ पर होगा। और बाकी की चीज़ों में कोई ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है। बस एक्शनल जो चेंजिंग हुआ है वो हुआ है। जैसे कि मैट जो है बिल्कुल बढ़िया सा ये साल मतलब बिछाए हुए हैं। और बाकी की जितने भी कार्यक्रम होते हैं वही स्थानों पर है। थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर हुआ है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे तंबू, ये पहले शहरी क्षेत्रों में देखा करते थे हम लोग, लेकिन अब जो है बागेश्वर में ये जो सफ़ेद टाइप के आपको तंबू दिख रहे हैं, इसके अंदर हो रही है दुकानें, जैसे प्रदर्शनी और तमाम चीज़ें। और चरखा तो अपनी जगह पर ही है। सभी कुछ बागेश्वर में जो मैपिंग है वही है, लेकिन थोड़ी सी अंतर इस बार देखने को मिल रहा है। 2026 का ये जो मेला है, थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे सुविधाएं भी बढ़ती है। और मैटिंग पहले हुआ करती थी, जो हरी रंग के होते थे, जाली होती थी, मच्छी जाल जो होता था, सामने दिख भी रहा होगा वो आपको, ऐसी वाली हुआ करती थी जो फट जाती थी और पैरों में भी वो मतलब उलझने का उसमें डर था। लेकिन इस बार ये जो मैटिंग है ये बहुत अच्छा किया। और अब इस समय हम आ गए हैं प्रदर्शनी के अंदर, क्योंकि प्रदर्शनी देखने का मज़ा ही कुछ और है। और जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं पहाड़ में, वस्तुएं होती है, वोकल फॉर लोकल की जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे तांबे के बर्तन दिख गए हैं और तमाम ये टमटा लोगों के द्वारा इसको हस्तशिल्प से बनाया गया, हाथों से बनाया गया है। और कितना सुंदर ये चमकदार जो है तांबे के बर्तन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ढोलक और जो रणसिंह होता है वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये सुकून आता है जब उत्तराखंड की जो परंपरागत जो हमारे बर्तन हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य जो प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई है। तमाम अचार के जो प्रोडक्ट हैं बागेश्वर के हमारे लोकल के, वो भी मिल रहे हैं, जूसेस मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी ये दर्शाते हैं कि हमारे अंदर भाई हुनर है, हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोहर दिख रहा है आपको, और हाथों से बना हुआ ये टोकरियाँ दिख रही है, टोपियाँ दिख रही है, तमाम जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हाथों से बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ पर एक साथी भी मिल गई, हमारे फॉलोअर मिल गए, वो भी हमको बात कर रहे थे। और देखिए, ये है खादी उद्योग यहाँ पर बिल्कुल बगल में, सभी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये हमारे बागेश्वर में कौसानी में होता है जो मतलब चाय पत्ती, उसका एक प्रोडक्ट यहाँ पर भी आया है। ये ग्रीन टी है, इसका डिब्बे में पैक है और इसका करीब 80 से लेकर 350 400 रुपये की अलग अलग प्रकार के इसके रेट हैं। ये चाय पत्ती हमारे बागेश्वर की उत्पत्ति है। और तमाम हाथों से बुनकर ये बनियान देखिए कितना इन्होंने जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, उन्होंने अपने हाथों से बुनकर बनियान भी रखे। और अचार के डिब्बे, चाय पत्तियाँ, सारी चीज़ें, और ये बिस्किट्स जो भी है,
ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं और लोकल के प्रोडक्ट हैं, जिनको जो है इनके द्वारा बनाया गया है और प्रदर्शनी के रूप में उत्तरायणी मेले में दिखाया गया है। ये टोकरियाँ भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बनाई हैं, जो अपने हाथों से सजा कर यहाँ पर रखे गए हैं। तमाम प्रकार की, जैसे कि ये देखिए बाल विकास मंत्रालय, तो ये जो आंगनबाड़ी होती है हमारी महिला सशक्तिकरण की, ये एक जीता जागता बिल्कुल उदाहरण है। देखिए आंगनबाड़ी का कितना बढ़िया सा यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शनी की है। महिपाल भाई भी हमारे जो है वीडियो में यहाँ पर दिख पा रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत जो है बाल विकास की जितनी भी आंगनबाड़ियाँ की जो बहनें होते हैं, उन्होंने कितना बढ़िया यहाँ पर सजावट की हुई है। और एक जैसे कि मतलब इतना सुकून भरा यह पल लग रहा है, इसको देखने से ही बन रहा है कि अपने बचपन की याद आ जा रही है। देखिए दालों को किस तरह से सजा कर यहाँ पर रखा गया है महिला सशक्तिकरण में, बाल विकास ने। और हमारे उत्पाद देखिए, हमारी सब्जियां देखिए, और कीवी का जो आजकल कपकोट में कीवी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है, उन्होंने उगाने का काम किया है। ये कीवी जो है स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी होती है, वो तो वो लोग ज़्यादा जानते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और जिनके ये कीवी के बारे में जिसको ज़्यादा मालूम होता है। गोभी के पत्ते देखिए, और पत्ते वाले गोभी, मूली, लौकी, ये सारे प्रोडक्ट तो नहीं कहूँगा, ये ऑर्गेनिक चीज़ हमारी सब्जियां, फल, फ्रूट, नारंगी, माल्टा, ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारे बागेश्वर लोकल के ही यहाँ पर दिखाने के लिए। ये देखिए मूली, देखिए आप मूली कितना शानदार और कितना बड़ी मूली यहाँ पर लोगों ने उगाने का काम किया है। और धान, जौ का ये प्रदर्शनी देखकर तो भाई मन में ऐसा सुकून पैदा हुआ कि अपनी बचपन की याद आ गई, जब हम 30-40 साल पहले अपने खेतों से धान के की बालियों को देखा करते थे, घर लेके आए करते थे। आज ये प्रदर्शनी में दिखाई दे रहा है। जौ की बाली को देखिए, गेहूं की बालियों को देखिए, धान की बालियों को देखिए, दाल की सजावट को देखिए, तमाम प्रकार की जितने भी हमारे ऑर्गेनिक जो खाद्य सामग्री है, वो सभी कुछ इन्होंने यहाँ पर सजा के रखा है। दाल रखी है, मड़वा रखा है, तमाम प्रकार के जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, इसको हम अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अब फास्ट फूड आ गया है, अब पैकेट बंद आ गए हैं, और पैकेट बंद को ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बालियों को देखिए, आहा कितना सुकून आ रहा है इसको देखकर। और आप भी ज़रूर सुकून महसूस कर रहे होंगे जब मंडुए की इस बाली को आप देख रहे होंगे, जौ की बालियों को देख रहे होंगे, कौड़ी, झुंगरा, तमाम प्रकार के उत्तराखंड की यह खाद्य सामग्री हम पहले उगाया करते थे, आज ये प्रदर्शनी में दिख रहा है। ये दालें सारे हमारे आंगन में फैले हुए करते थे, हम इसको जो है सफाई करके अपने घर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उत्तराखंड में जो ये जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी का मतलब ही यही है कि ताकि हम लोग अपनी आंखें खोलें और फिर वापस अपने खेती बाड़ी की ओर ध्यान दें। वन विभाग ने देखे किस तरह से वन को सजाया हुआ है, जंगल को सजाया हुआ, जानवर से लेकर तमाम प्रकार के यहाँ पर हर प्रकार के जो है प्रदर्शनी का प्रयोग वन विभाग ने यहाँ पर किया हुआ है। वनाग्नि है, और वन को किस तरह से हमको सजो के रखना, वो सब कुछ प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया है। और तमाम जितने भी यहाँ पर प्रदर्शनी है, ये घर को देखिए, सुकून भरा घर, बिल्कुल बचपन की याद आ जाएगी भाई। अगर इस घर को देखेंगे, इस दहलीज को देखेंगे, ये आर्टिफिशियल है इस समय, लेकिन ऐसा घर हुआ करते थे पहले उत्तराखंड के अंदर, हमारे पहाड़ों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे घर हुआ करते थे। और हम खेला करते थे, किताब पढ़ा करते थे, कॉपी पेन लेके धूप भी सेका करते थे और पढ़ाई भी करते थे। मत्स्य पालन का भी यहाँ पर प्रदर्शन देखिए किस तरह से, कितना खूबसूरत। यहाँ पर एक स्वरोजगार को भी अपनाने का जो कोशिश की जा रही है, वो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उत्तरायणी का जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कुछ समय यहाँ 45 दिन का जो लगा है इस समय, वो भी यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार के लिए ऑनलाइन यहाँ पर हो रहा है। और तमाम प्रकार के जितने भी भाई मेला है, आज यह बहुत ही सुंदर पल है कि उत्तरायणी का यह मेला एक पौराणिक मेला है, एक ऐतिहासिक मेला है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चे सारे के सारे बागेश्वर का एक कहते हैं कि 9 लाख का मेला आया है, और इसको देखना तो बनता है भी। और अगर 9 लाख का यह
जो मेला है इसको न देखा जाए तो फिर बात ही क्या। इसलिए जो है बिल्कुल माँ चंडिका के नीचे बसा यह हमारा नुमाइश खेल मैदान कुछ 8-10 दिनों के लिए इतना खूबसूरत और इतना भव्य यहाँ पर मेला होता है कि देखते ही बनता है। इसलिए जितने भी देश प्रदेश में लोग हैं उनके लिए यह वीडियो आज मैं यहाँ पर शूट किया हुआ हूँ। और आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको इसी तरह से वीडियोज़ बना के भेजता रहता हूँ और आप प्यार ज़रूर देंगे। फेसबुक में अगर जो लोग देखेंगे तो वो फॉलो करना कतई नहीं भूलेंगे, और जो लोग यूट्यूब में देखेंगे मेरा सुंदर पहाड़ को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरह से चारों तरफ दुकानें यहाँ पर लगी रहती हैं। पीछे की तरफ आप अभी हम चले गए हैं, पीछे का जो ये कपड़े हैं, हरमाल है, और कई चीज़ें तो यहाँ पर बहुत सस्ती भी मिलती हैं। तो कई कई प्रोडक्ट बहुत महंगे भी हैं, और महंगे प्रोडक्ट भी जो है भुटिया पड़ाव में ज़्यादा मिलते हैं। और ये दुकानें अभी यहाँ पर पूरी तरह से लगी नहीं हैं, और आज ये माल यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल से होगा यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़, और आज ये रात भर इसको सेटिंग करेंगे। कल से जो है ये बिक्री करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज ये अपना माल बाहर से लाके यहाँ पर अपनी अपनी दुकान सजा रहे हैं, लगा रहे हैं। तमाम इन लोगों की जो व्यापार है वो चलता है, लेकिन इस बार जो है बारिश नहीं आएगी तो इनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और क्योंकि हल्की सी बादल भी कभी कभी दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो बच्चे लोग जो मेला देखने के वाले हैं, या फिर ये बेचारे जो हमारे व्यापारी लोग बाहर से आए हुए हैं, इनका भी मतलब मंद हो जाता है कारोबार। इसलिए जो है ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि भाई कुछ दिनों के लिए तो बारिश रोक दिया जाए। वो भगवान से यही प्रार्थना होगी। अब वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। तो भाई अब जो है